इसको कहते हैं बल्लेबाजी। इंग्लैंड वालों, इसको कहते हैं बल्लेबाजी। 207 के ऊपर 390 के अंदर ढेर हो गए, उसी पिच के ऊपर, उसी कंडीशन के ऊपर एक यंग बच्चे ने, वो बच्चा जिसने इंग्लैंड को मार मार भरता बना दिया हुआ है। पहले उसने 200 मारा, फिर उसने 100 मारा। मैं इंग्लैंड को क्यों बोल रहा हूं? हमें सोचना चाहिए कि हम इस बेसबॉल के हाथों 3-0 से हारे। शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे इनसे 3-0 से हार गए, इनका क्या हाल हो रहा है। यही मैं आपको दुला भी शर्तिया कह रहा हूं। यही इंग्लैंड होता ना पाकिस्तान के अंदर, एक दिन में इंग्लैंड ने 207 किया होता, अगले दिन में उन्होंने 500 तक ले जाना था। आराम से ये इंडिया था जिसने इनको पकड़ लिया और 319 के ऊपर पकड़ लिया। आप देखें, पहले उनसे बल्लेबाजी थी, उसके बाद जब बल्लेबाजी इंडिया करने आया तो उनके विकेट ही गिरी थी। क्या शानदार किस्म का 100 मारा है जायसवाल ने, यशस्वी जायसवाल। आप ये देखिए, इस बच्चे के टेस्ट मैचेस देखें, इतने कम है, और इसकी सेंचुरीज देखें, एक 170 वाली सेंचुरी, एक आपका उसने 200 मार दिया, फिर एक शानदार किस्म की सेंचुरी आ गई है। बेस बॉल के जवाब में इंडिया ने अपना जैस बॉल जो है इंट्रोड्यूस करवाया और उसने मार मार के इंग्लैंड के बॉलर्स की उल्ली निकाल दी है। मैं बात कर रहा हूं जैस बॉल के हवाले से। क्या कमाल का जो है इंडिया को ये टैलेंट मिला है भाई, और हर मैच में ये बंदा अपनी छाप जो है छोड़ते हुए जा रहा है। आप देखें, इसी सीरीज में 200 भी बना लिया, और आज अगर देखा जाए, अभी दूसरे दिन का खेल खत्म होने में तकरीबन 10 ओवर्स बाकी है, और जायसवाल 123 बॉलों पे 101 रन बनाने के बाद क्रीज पे मौजूद है। 9 चौके 5 छक्के। बेस बॉल क्या होती है भाई, वो इंग्लैंड को जायसवाल ने बता दिया है। ओह माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट कमबैक। बेसबॉल वालों को भी बता दिया कि कमबैक किस तरह से करते हैं इंडिया के नौजवान खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी। और बेसबॉल को लग समझ आ गई होगी कि हम अपने आप पे नाज कर रहे थे, हम बेसबॉल है। व्हाट अ ब्रिलियंट बारी फ्रॉम जायसवाल। ये लड़का तो बेसबॉल की ऐसी की तैसी कर रहा है जायसवाल से। वो बेसबॉल पिछले 2-3 साल से चलता हुआ आ रहा है, दुनिया में हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, बट इंडिया में इंडिया के यंगस्टर सीरीज का टॉप स्कोरर बन गया है जायसवाल, और दूसरे नंबर पे आने वाला इतना बड़ा गैप है जायसवाल की। आज बारी के बारे में बात करेंगे, इंडिया के ब्रिलियंट कमबैक, और वो जिस तरह से सिराज ने विकेट्स ली। आपने सिराज को बाहर बिठाया हुआ था, आप मुकेश को प्रेफरेंस दे रहे थे सिराज पे। मियां ने बताया कि मियां क्या मैजिक कर सकता है। अश्विन की एब्सेंस के बावजूद इंडिया की बॉलिंग का इतना तगड़ा कमबैक करना, सामने रूट, बेयरस्टो, स्टोक्स, फोक्स, कमाल। शुभमन गिल ने भी उसका शानदार किस्म का साथ दिया। लगा, देखिए पहली इनिंग्स में शुभमन गिल लग रहा था अंडर प्रेशर, लेकिन आज गिल ने साबित किया कि गिल ने रन किए हैं। शुभमन गिल ने ना आज जरा थोड़ा सा स्लो था, वो इसलिए मुझे उसकी वजह समझ आई है कि जायसवाल अच्छा खेल रहा है। शुभमन गिल ने दूसरा एंड जो है ना वो लॉक करके रखा संभाला हुआ था, और ये बड़ी अच्छी प्लानिंग है कि उसने एक एंड संभाल के रखा, क्योंकि अगर वो भी आउट होता तो आगे विकेट्स मजीद गिरने का चांस था। अब देखें, लीड माशाल्लाह बड़ी लीड हो गई है, बहुत ज्यादा लीड हो गई है। मैं समझता हूँ इंडिया आज भी खेले, पूरा दिन लगाएगा इंडिया अगला कल का भी कम से कम आधे से थोड़ा ज्यादा दिन खेले, और फिर इंग्लैंड को बारी दे। कम से कम बिना 500-550 लीड अगर बच गई ना, इंग्लैंड तो मर जाएगा। मैं बाकी कह रहा हूँ इंग्लैंड मर जाएगा, और इंग्लैंड के बाकी बड़ी चपेट होगी। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ बात, क्योंकि आप इंडिया की ना बैटिंग देखें जरा। इंडिया की बैटिंग जो थी वो बड़ी यंग और वो बड़ी अनएक्सपीरियंस बैटिंग आप थी। उनकी बैटिंग को छोड़े, उनकी बॉलिंग पे आंध्रा किसी ने सोचा था 319 पे फुट गई। बिल्कुल ऐसी है, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने कल कहा था कि इंग्लैंड 350 कर लेगा। मुझे इंग्लैंड से इतनी उम्मीद थी कि इंग्लैंड 350 कर लेता, आराम से हो रहा था 350 तो। वो नजर आ रहा था ना यार, सबको छोड़ उनकी बिग गन्स नहीं चल रही यार। उनका मेन बॉलर अश्विन भी नहीं था, और उसकी इन्होंने वो कंकशन भी अलाउ नहीं की कि उसकी जगह पे कोई प्लेयर आके उनकी जगह बॉलिंग कर लेता। ये भी नहीं किया। उसके बावजूद 4 बॉलर उनके थे, सिराज, कुलदीप, बुमराह। वही नहीं मार, बुमराह ने 9वीं दफा आउट कर दिया जो रूट को। जो रूट जैसा बल्लेबाज देखे ना, जो रूट बेस्ट, जॉनी बेस्टो हो गए, फिर ये बड़े बड़े नाम इंग्लैंड के तो चल ही नहीं रहे इस पूरी सीरीज में। मैं तो हैरान हूं कि ये क्या लेने आए हैं, और अभी तक इनकी रिप्लेसमेंट्स भी नहीं की जा रही। इंग्लैंड मुझे नहीं समझ आती कि इतना क्यों एक प्लेयर्स के पीछे लगा रहता है, लेकिन मैं इंग्लैंड बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। उसके अलावा 350 मुझे था कि उम्मीद थी कि इंग्लैंड 350 पे होता, क्योंकि अगर इंग्लैंड 350 से ऊपर करता ना तो मैच का ना जरा इंटरेस्टिंग होता और मजा आता। 70 बॉलों पे 34 पे बंदा बैटिंग कर रहा था, और अभी आप देखें 123 बॉलों पे 101 रन। 40 रन के बाद ऐसा अटैक किया ना इसने कि इंग्लैंड के बॉलर्स पागल होते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि बिल्कुल उन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि जायसवाल के सामने हम बॉलिंग कैसे करें। चाहे वो जो एंडरसन हो, चाहे वो आर्टली हो, चाहे रेहान हो, जो मर्जी सामने आया, जायसवाल ने उसको घुमा के मारा है। जायसवाल जो है 101 पे पहुंच चुका। अभी इसकी एज कितनी है, टेस्ट मैचेस अभी खेले कितने हैं, 7 मैच, और जो वो 3 सेंचुरीज बना चुका है। एक डबल सेंचुरी भी ये बंदा जो बना चुका है। पहले वाली इनिंग्स में ये जल्दी आउट हो गया था, कुछ खास कर नहीं पाया, लेकिन इस इनिंग्स में क्या कमाल का खेला है। पहले जब थोड़ी सी जो है वो समझदारी से खेलने की जरूरत थी, तब इसने बड़े आराम के साथ जो है खेला, सिंगल, डबल, बहुत सारे डॉट्स बॉल्स भी खेली। लेकिन उसके बाद जब इसने देखा कि भाई मेरी जो नजर है वो बॉल पे आ चुकी है, तो फिर क्या ही हथौड़े मार किस्म की बैटिंग की है, और छक्के 5 छक्के 9 चौके 81 का स्ट्राइक रेट, और सामने जो भी आया उसको जो आप ये कह सकते हैं कि
बिल्कुल जो है पिछाड़ के रख दिया। सामने शुभमन गिल जो है 91 बॉलों पे 45, 4 चौके 1 छक्का भी लगा चुके हैं। लेकिन जाहिर है जब जायसवाल जो अटैक कर रहा था, शुभमन गिल का यही था कि यार इसको स्ट्राइक दूं और मैं जो है दूसरी साइड खड़ा होके इसकी बैटिंग के जो है मजे लूं। और बहुत कमाल के जो है इसने शॉट खेले, जिस तरह से जो एंडरसन को छक्के लगाए, फिर अगर देखा जाए आर्टली को जिस तरह से जो आगे निकल निकल के छक्के लगाए, इनके कमाल की जो है इसने बैटिंग किया है। और ये लड़का इसको देख के जो हमेशा याद आता रहता है कि यार ये दूसरा ऋषभ पंत है। जिस तरह से ऋषभ पंत खेलता था ना, उसी तरह से जो है जायसवाल भी जो हमें खेलते हुए नजर आते हैं। और आज तो ऐसा लगा कि अचानक से वो जैसे जो है वो नहीं जो है वो अंडरटेकर जो है वैसे उठता होता है, फौरन से जाग जाता है, वो चीज जो है नजर आई। बड़े स्लो आराम आराम से इनिंग्स को आगे लेके जा रहा था, अचानक से इसको जाग लगी भाई, और छक्के पे छक्का, चौके पे चौका। इंग्लैंड वाले भी हैरान हो गए कि यार ये फौरन से कौन सा जो है वो जायसवाल जो इंस्टॉल हो गया है कि भाई अचानक से, अभी ये जो है सिंगल बड़ी मुश्किल से ले रहा था, चौका तो मार ही नहीं रहा था, अचानक से इसने दावा बोला है भाई और छक्के पे छक्का और चौके पे चौका। बड़ा कमाल की बैटिंग की है। और ये लड़का जो आप ये कह सकते हैं आने वाले दिनों में, जैसे आप विराट कोहली की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, वीरेंद्र सहवाग की बात करते हैं, आने वाले दिनों में बल्कि आने वाले कुछ सालों में आप इसको भी ऐसे ही अप्रिशिएट किया करेंगे।